डेवलपमेंट के काम, सड़कों के काम तो होते रहते हैं और ज़्यादा फोकस हुकूमतों का हमेशा इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर होता है, लेकिन एक चीज़ का शहर कराची में बड़ा फुकदान था और वो थी इंटरटेनमेंट। कि शहर के बच्चे, बच्चियाँ, बुज़ुर्ग इंटरटेनमेंट के लिए कहाँ जाएं। एक ही हमारे पास शुगल है कि किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना वगैरह खा लें। तो मैं ये समझता हूँ, या केएमसी की इंतज़ामिया ये समझती है कि वो हेल्दी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ताकि शहरी जो है वो खुली फ़िज़ा में जाके सांस ले सकें, इंजॉय कर सकें, पिकनिक वगैरह कर सकें। तो उसमें गांधी गार्डन, कराची का चिड़ियाघर एक बड़ा मशहूर जगह रही है, जहाँ पे आप सबका बचपन भी गुजरा है, मेरा बचपन भी गुजरा है, पिंजरों के अंदर नहीं, पिंजरे के बाहर। तो हमारा ख़्याल ये था कि हम इस तरह की चीज़ों को रिवाइव करें। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने सफारी पार्क के अंदर डाइनो पार्क का इफ्तिताह किया, जिसको बड़ी पजीराई मिली कराची वालों से। जिस बड़ी तादाद में कराची के बच्चे, बच्चियाँ, फैमिलीज़ डाइनो पार्क का रुख कर रही थी, वो इस बात को शो करता है कि शहरियों को उस मुस्बित एक्टिविटी की कितनी ज़रूरत थी और केएमसी के अंदर भी पोटेंशियल है कि काम किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी एक असासा है कराची का चिड़ियाघर, जहाँ पर पुराने दरख्त हैं, ग्रीन स्पेस है, जानवर मौजूद हैं, लोग बड़ी तादाद में चिड़ियाघर आते हैं और उनको जितनी हम फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाएंगे उतना ज़्यादा मैं समझता हूँ पब्लिक का रिस्पांस भी बेहतर होता जाएगा। तो मैं ज़ू की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा काम किया और मैं उम्मीद करूँगा कि इस काम को लुक आफ्टर किया जाएगा, इस काम को मेंटेन किया जाएगा। और कचरे का एक इशू है। अब आप बताएं ना, जिस शहर की आबादी आपको एग्जैक्टली ना पता हो, उस शहर की प्लानिंग कैसे होगी। बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम यह है, इस शहर के अंदर डेली 10 से 12 हज़ार लोग मुआश के लिए आ रहे हैं, तालीम के लिए आ रहे हैं, सेहत के हवाले से आ रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। जो अच्छा काम हुआ है उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया, लेकिन हाँ, ये जो डेली बेसिस पर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो हमें कचरे के चैलेंजेस हैं उसके ऊपर उन्होंने नागवारी का इजहार किया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जहाँ गलती कोताही होगी, कमी होगी, उसको बेहतर करना हम चाहेंगे। हम सब ये चाहते हैं चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो मैं तो तनकीद को भी पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ कि उसको हम यूज़ करें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह जहाँ और मज़ीद शोबों के ऊपर काम करें, इस सफाई की सिचुएशन को भी बेहतर बनाएंगे। बल्कि देखिए, मैं आपके साथ एक और ख़बर शेयर करूँ ना, कचरे के बारे में हम सब सुनते हैं असासा है कि एसिड है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी हमने अप्रूव कराई थी, मेरी सियासी जमात ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उसको मंजूर कराया। आज मैं सॉलिड वेस्ट का कराची का सरबराह हूँ, तो मैं वेस्ट टू एनर्जी कंपनीज़ के साथ इंगेज कर रहा हूँ। और मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए, एक प्रोजेक्ट 50 मेगावाट बिजली का, उसको LOI हमने इशू किया है। एक गैसिफिकेशन का, कि कचरे से आप गैस पैदा करें, क्योंकि शहर में इस वक्त गैस का फुकदान है। 50 मेगावाट की बिजली और 50 मेगावाट का मुतबादिल जो गैस की क्वांटिटी है उसका। और तीसरा, एंग्रो के साथ RDF जो कि कोयले का मुतबादिल है, उसके ऊपर। और तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे अभी ये एडवांस स्टेज के ऊपर हैं। इस वक्त एक तजाद है, तेज़ तजाद भी होता है, एक तरक्की की साइड है, एक तनकीद की साइड है। मैं अपने आप को तरक्की की साइड पर रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मुस्बित कामों की साइड पर रखना चाहता हूँ। बाकी दूसरे लोग जो रोज़ बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायूसी को फ़रोग़ देते हैं ना, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहता। देखें, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मसाइल दरपेश हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन हम उन मसाइल के ऊपर फोकस करते हैं। आप इस बात के गवाह हैं कि नागन चौरंगी का क्या हाल होता था, 2020 में क्या हाल हुआ था, 2022 में कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, 2023 की बारिशों में भी पानी नहीं खड़ा हुआ। तो अब ये लोगों के ऊपर है कि लोग क्या कहें। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे ऊपर है कि हम क्या कहें, कि ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है। मैं पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये कहूँ कि ग्लास आधा भरा हुआ है और जो खाली है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खड़े होकर ये नहीं कहता कि पानी की माफिया है। मैं खड़े हो आपको ये ऐलान करता हूँ कि पानी की माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके दिखाते हैं कि वो कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहता मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मैं जाता हूँ, मेरा वाटर बोर्ड का अमला हो, मेरी पुलिस हो, मेरी रेंजर्स हो, तीनों के तीनों यक ज़ुबान हो के
कार्रवाई करें, और कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। और इस वक्त कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी का बड़ा शॉर्टेज थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन कार्रवाइयों की वजह से वो शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम वो बस तंज में फंसे रहते हैं ना, कि वो बारिश होती है तो पानी आता है। तो अभी अगर मेयर न्यूयॉर्क का कहेगा ना ये कि भाई वाटर विल कम व्हेन इट रेन्स लाइक दैट, आप 250 ml के ग्लास के अंदर 500 ml पानी डालोगे तो पानी स्पिल ओवर होगा ना, तो आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बारिश हो जाएगी, तो पानी बाहर आएगा। इस पर तंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर एक्चुअली दो रास्ते हैं आपको, या तो आप नालों की विड्थ को बढ़ा दें, या आप पानी को मेक श्योर करें कि नाले चलते रहें, कुछ देर में पानी निकल जाएगा। और आपने देखा 2020 में भी हमने पानी निकाला, 2022 में भी पानी निकाला, 2023 में पानी निकाला, और इन तमाम कामों की वजह से वो जो तनकीद करने वाले हैं ना, उनका भी पानी निकल रहा है। टैक्स हमें जमात इस्लामी इकट्ठा नहीं करने दे रही, अदालत हमें रोक देती है। आपके सामने ना कोर्ट का ऑर्डर, 4.5 अरब रुपए की रिकवरी है, वो जमात इस्लामी ने रुकवा दी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची शहर अपने पैरों पर खड़ा हो। तो मैं समझता हूँ हमें पॉपुलिज्म से बाहर निकल के चीज़ों को सस्टेन करने का सोचना चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब आप चीज़ों को शफाफियत के साथ चलाएं। आपको पता है कि एक साहब के ज़माने में बारादरी जो हमारा पार्क है, उसके ऊपर 2 एकड़ ज़मीन एक प्राइवेट होटल को दे दी गई पार्किंग बनाने के लिए। और वो पार्किंग बनाने का मकसद ये था कि आसपास का जो पूरा एरिया है उसकी गाड़ियाँ उस पार्किंग में खड़ी होंगी, ताकि सड़क पर कंजेशन ना हो। मैं आपको दावत दूंगा, अपने कैमरे को लेके जाइए, क्या वो पार्किंग शहर के लिए खुली हुई है? नहीं खुली हुई। पता है कितने पैसे देते हैं हमको? महीने के 2.25 लाख रुपए। 2 एकड़। उस होटल के अंदर एक इवेंट अगर होता है ना, एक इवेंट, पता नहीं कितने बॉल रूम है उसके, एक इवेंट होता है ना, उसके शायद 10 लाख रुपए वो पैसे चार्ज करते होंगे। उसकी मार्की में जो इवेंट होता है ना, उसके 10 लाख रुपए चार्ज करते होंगे। वो सारी गाड़ियाँ हमारी पार्किंग में खड़ी होती हैं, और हमारे हाथ क्यों बंधे हुए कि वो माजी के जो बहुत ईमानदार लोग थे ना, वो मुआहदा करके चले गए। 2 एकड़ ज़मीन 3.25 लाख रुपए में। बड़े बड़े अस्पताल इस शहर में KMC की ज़मीन पे बन गए। KMC को 1 पैसा ग्राउंड रेंट पे नहीं देते वो। कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, 67 एकड़ ज़मीन है उसके पास, और दूसरा बड़ा अस्पताल है, दोनों पड़ोसी हैं, 63 एकड़ ज़मीन है उसके पास, 1 पैसा नहीं देते। क्लब्स बन गए KMC की ज़मीन पे, जिमखाना बन गए, पैसे नहीं देते। कार्रवाई करने जाते हैं तो अदालत में चले जाते हैं, लोग स्टे देते हैं कि मेयर जैसे कोई बेईमानी कर रहा हो। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ हमें लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और पार्किंग माफिया के हवाले से मैं एक और आपको जवाब दूँ। आपके बर्न्स गार्डन के सामने, आर्ट्स काउंसिल के सामने, शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने पार्किंग खड़ी होती थी, रोडें बन जाती हैं, 2-2 लेन गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे। आज इसी बल्दिया उज़्मा कराची ने कोई नए इख्तियारात तो नहीं है ना, पार्किंग ख़त्म कराई है वहाँ पे हमने कहा पार्किंग की जो डेजिग्नेटेड स्पेस है ना, शाहीन कॉम्प्लेक्स पे है, फैज़ी रहमीन पे है, और हमारी बारादरी पे है, वहाँ गाड़ी पार्क करो। कराची की इंतज़ामिया चाहती है कि शफाफ तरीके से काम किया जाए। जो भी माफिया है उस माफिया को हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम माफिया का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी क्लैरिटी के साथ इस शहर की खिदमत करना चाहती है, मामलात को बेहतर बनाना चाहती है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने नालों के ऊपर चाइना कटिंग कर दी, जिन्होंने पार्किंग के ऊपर चाइना कटिंग, पार्क के ऊपर चाइना कटिंग कर दी। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर चाइना कटिंग कर दी। हम वो लोग हैं जो मामलात को हल करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर कराची इंशाल्लाह छोड़ के जाना चाहते हैं। आप चुंदरीगढ़ रोड पे मैं टैक्स लेने जाऊंगा ना भी किसी से कि वो मेरा म्यूनसिपल टैक्स 50 रुपये दो, कोई नहीं देगा। लेकिन वो जो लड़का पार्किंग माफिया का है उसको 200 रुपये देते हैं हम कि मेरी गाड़ी पार्क कर देना। सरकार को पैसे नहीं देने हमको। आप डबल पार्किंग करोगे, गलत पार्किंग करोगे, वो आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। 1 मिनट रुको, पहली बात तो ये इस कॉन्सेप्ट को दूर करेंगे। सहाफ़ी आम आदमी नहीं है, सियासतदान आम आदमी नहीं है, वकील आम आदमी नहीं है, डॉक्टर आम आदमी नहीं, हम सब आम आदमी हैं। ये क्या प्रिविलेजेस बनाई हुई हमने यार। मेरी बात सुने, बराए मेहरबानी देखो, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं भी ऐसी फ्लैशी स्टेटमेंट दे दूँ। मुझ में और नईम रहमान साहब में डिफरेंस है। रियलिस्टिक होना चाहिए इंसान को। और मैं खुदा ना मैं चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं इन शहर के मामलात को हल करें ना, हमें सेंसेशनलिज्म से बाहर निकलना होगा। कोई शख्स कानून को अपने हाथ में लेता है ना,
किसी की पिटाई करता है, आप भी कार्रवाई करें, मुझे आइडेंटिफाई करें, मैं भी कार्रवाई करूँगा। हमने वो टाइम देखा है इस शहर के अंदर, मुझे भी निशान नज़र आते हैं ना आपको, हमारी भी पिटाई हुई थी। वो माफिया अब इस शहर में नहीं है, बंद कर दिया उन माफिया को। और थोड़ी बहुत जो रह गई है ना, उनको अगर आप खिलाफ हो ना तो कोई आपका दोस्त सपोर्ट भी करता होगा। मुझे कभी कभार लगता है कि इलेक्शन के ज़माने में ये जो बैन लगा दिया जाता है, क्या उस ज़माने के अंदर क्या रियासत के मामलात नहीं चलते क्या? अगर रोड टूटी हुई है तो रोड को बनाना है, अगर पार्क उजड़ा हुआ है उसको बनाना है, अगर इस तरह का एक्वेरियम या जू के अंदर कोई फैसिलिटी ख़राब है उसको बेहतर करना है, उसको बनाना है। तो इस तरह के जो ब्लैंकेट बैन लग जाते हैं ना, मैं समझता हूँ वो थोड़े से गवर्नेंस को क्रिपल करते हैं। मैं आपकी इसको छोटी सी मिसाल दूंगा। आज हम अभी सितंबर में बैठे हैं, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुए 3 महीने हो गए हैं, पैसों की रिलीज़ होती है, सितंबर में काम स्टार्ट करते हैं, जो कि 30 जून को लैप्स कर जाएंगे। इलेक्शन की गालिबन डेट जो अनाउंस की गई है वो जनवरी का आखिरी हफ्ता या फरवरी बताया जा रहा है। तो साल के 8 से 9 महीने तो इसी चीज़ में निकल गए। अब आप मुझे बताएं, फिर आप मुझसे जून में आप कहेंगे कि भाई केएमसी का बजट जो है वो लैप्स हो गया, या लोकल गवर्नमेंट का जो बजट है वो लैप्स हो गया। वो मसले यही आते हैं कि कभी स्टे ऑर्डर आ जाता है किसी चीज़ के ऊपर, कभी कोई इंक्वायरी हो जाती है, या कभी इस तरीके से कामों को रोक दिया जाता है। मैं समझता हूँ इलेक्शन भी ज़िंदगी का हिस्सा है। इलेक्शन के साथ साथ जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको होना चाहिए। और पिछले दिनों तमाम लोकल काउंसिल के जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे उनकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर तमाम इलेक्टेड नुमाइंदों ने फैसला किया कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुदबाना गुजारिश करेंगे कि जो जो चीज़ों के बजट अप्रूव्ड हैं, पैसे अवेलेबल हैं, उसके ऊपर हमें डेवलपमेंट का काम करने की इजाज़त दें, ताकि लोगों की खिदमत के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। की तस्हीह करना चाहूँगा, ये इख्तियार मुझे मेरी सियासी जमात की हुकूमत ने दे दिया था। हमने अगस्त के महीने में कानून साजी अप्रूव कराई थी सिंध असम्बली से। कानून में इस बात को दर्ज करवा दिया कि केएमसी के म्यूनसिपल इंस्पेक्टर्स हर टाउन में एक होगा, 2 होंगे, एक म्यूनसिपल, यानी ये 25 म्यूनसिपल इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे। वो लॉ हमने अप्रूव करा लिया, गवर्नर साहब ने उसको असेंट दे दी थी, अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुआ। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश ये की कि सर हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास जो जुर्माने का और कार्रवाई करने का इख्तियार है वो मौजूद नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों, क्या वजह है, तो मैंने बताया कि ये चीज़ पेंडिंग है। तो उन्होंने उसको नोट कर लिया और हिदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर उसका गज़ेट करा दिया जाए, ताकि हमारे पास वो म्यूनसिपल इंस्पेक्टर आ जाएँ। म्यूनसिपल इंस्पेक्टर आने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम कार्रवाई फौरी तौर पर कर पाएंगे।